Dear students of class 11th accountancy, today again our topic is journal and we are going to solve question number 5 of our textbook. The question is record the following transactions in the journal. जो नीचे ट्रांजैक्शंस दी गई हैं उनका जर्नल बनाना है हमें. Transaction number 1, Vivek commenced business with cash rupees 2,80,000. Vivek commenced business with cash. विविक ने बिजनेस स्टार्ट की है विद कैश रुपीज 2,80,000. कब की है? ऑन जनवरी 1st 2013. 2013 है ईयर और जनवरी 1st है डेट. इस दिन विविक ने स्टार्ट की है बिजनेस विद कैश, यानी कि यहाँ पर पर्टिकुलर्स में हम लिखेंगे कैश अकाउंट और एंड दिस विल बी फॉलोड बाय द वर्ड डी आर. कितना है डेबिट अकाउंट में? 2,80,000. डेबिट विविक ने स्टार्ट की है बिजनेस विद कैश 2,80,000. दैट मींस उसका कैपिटल बनता है, उसने इन्वेस्ट किए हैं 2,80,000 बिजनेस में. और एंटरप्राइज को स्टार्ट, बिजनेस यूनिट को स्टार्ट किया जाता है कैपिटल से. जब इन्वेस्ट जो पैसा होता है पहली बार जिससे स्टार्ट होती है बिजनेस, वो पैसा इन्वेस्टमेंट माना जाता है और उसका नाम है कैपिटल. तो यहाँ पर लिखेंगे हम टू कैपिटल अकाउंट और ये क्रेडिट अकाउंट में आएगा 2,80,000. यही 2,80,000 हमारा कैपिटल बन गया. जो अभी तक कैश था, चाहे जेब में था, कैश इन हैंड था, कैश एट बैंक था विविक के, यही कैश जो है कैश अकाउंट अब कैपिटल अकाउंट बन गया. और इसकी नरेशन हम लिखेंगे बीइंग बिजनेस started with cash or commenced with cash. Being business started with cash. हो गई हमारी एक ट्रांजैक्शन. और दूसरी ट्रांजैक्शन जो है that takes place on 5th January 2013. जनवरी 5th अब लिखो, 2013 ऊपर लिखा हुआ है ऑलरेडी. और ट्रांजैक्शन क्या कहती है? डिपॉजिटेड इनटू बैंक. विविक डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज 2 लाख. आज के डेट में विविक ने बैंक में 2 लाख रुपए डिपॉजिट किए और हमारा अकाउंट है बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट, this 2 will be followed by the word dr and the amount is 2 lakh. It will be written in the debit account. और जो बैंक में ये डिपॉजिट हुआ पैसा, ये क्या हुआ? बैंक में सीधी सी बात है, इसमें मनी डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट टू कैश अकाउंट. कैश ही डिपॉजिट होगा बैंक में. कितना हुआ? यही अमाउंट एज कैश हमने डिपॉजिट किया बैंक में 2 लाख. बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक. ये नरेशन है इसकी. क्या किया अभी तक हमने? कैश किया डिपॉजिट. किस में? बैंक में. बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक. और दूसरी ट्रांजैक्शन इसी के साथ कंप्लीट. और थर्ड ट्रांजैक्शन कब होती है? जनवरी 7. जनवरी 7 डेट कॉलम में लिखेंगे हम जनवरी 7. ये थर्ड ट्रांजैक्शन, दिस थर्ड ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस ऑन जनवरी 7. सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 3,850. सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स फॉर कैश. जब कैश की बात होती है तो कैश अकाउंट है. कैश अकाउंट कितना? 3,850. 3,850 की सेल हुई, यानी लेकिन कैश में. तो इसमें ये कैश अकाउंट है. जब सोल्ड गुड्स की, सोल्ड की बात आती है टू सेल्स, तो ये सेल्स अकाउंट, जाहिर सी बात है ये सेल्स अकाउंट होगा. और क्रेडिट अकाउंट में 3,850.
बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ये इसकी नरेशन है। हमने क्या किया इस ट्रांजैक्शन में, हमने कैश में सेल की, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। इसी के साथ थर्ड ट्रांजैक्शन कंप्लीट। एंड नेक्स्ट ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस ऑन जनवरी 8th। जनवरी 8th, इसमें क्या होता है जनवरी 8 पर, सोल्ड गुड्स टू आर्यन। आर्यन को गुड्स सोल्ड होते हैं, तो पहले आएगा आर्यन्स अकाउंट, उसके बाद कैश अकाउंट। आर्यन्स अकाउंट BR, कितना, सोल्ड गुड्स टू आर्यन ₹18,000। 18,000 का माल भेजा जाता है आर्यन को। और आर्यन्स अकाउंट जब ये हुआ, तो ये क्या यहाँ पर क्या हुआ, आज जनवरी 8 को सेल हुई टू सेल्स अकाउंट। जब सोल्ड गुड्स की बात हम करते हैं, इसका मतलब सेल होती है, टू सेल्स अकाउंट ₹18,000। बीइंग गुड्स सोल्ड टू आर्यन, बीइंग गुड्स सोल्ड टू आर्यन। चौथी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। ट्रांजैक्शन नंबर 5, it takes place on जनवरी 16। जनवरी 16 को एक और ट्रांजैक्शन होती है। कौन सी ट्रांजैक्शन, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम महादेव, यानी महादेव अकाउंट आएगा यहाँ पर, लेकिन पहले आएगा परचेज अकाउंट। परचेज्ड गुड्स, जब परचेज हुआ, परचेज अकाउंट, कुछ प्रॉपर्टी मिलती है इसको, कंपनी को कुछ एसेट आ जाता है इसमें, लेकिन उसके साथ कैश चला जाता है। ये तो अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने समझा है। कितना है, 7,500। 7,500 के गुड्स हमने परचेज किए, लेकिन उसके साथ क्या हुआ, यहाँ से तो किस से हमने परचेज किया, महादेव से, टू महादेव्स अकाउंट। कितना, 7,500, यानी पैसा महादेव के अकाउंट में चला गया। बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम महादेव ऑन क्रेडिट, ये क्रेडिट हमने लिया, इससे उधार लिया है हमने महादेव से। बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम महादेव ऑन क्रेडिट। एक और ट्रांजैक्शन करते हैं हम। One more transaction takes place on जनवरी 20। जनवरी 20 को क्या होता है यहाँ पर, वे भी क्या करता है, पेड टू महादेव, जो महादेव की लाइबिलिटी थी वो पे होती है। इसका मतलब क्या है, यानी हम महादेव को 20 को, महादेव अकाउंट अगेन, महादेव अकाउंट फॉलोड बाय DR, कितना उसको देते हैं, महादेव को हम 7,000 देते हैं। जो 7,500 उसके थे, उसमें से 7,000 उसको लाइबिलिटी हम पे करते हैं। क्या देते हैं यहाँ से उसको, कैश, टू कैश अकाउंट, और ये कैश से चला जाएगा 7,000, कैश देते हैं उसको। महादेव के अकाउंट में जाता है 7,000 हमारा, और क्या जाता है, कैश टू कैश अकाउंट 7,000। बीइंग कैश अमाउंट पेड टू महादेव और कैश पेड, बीइंग अमाउंट पेड टू महादेव और लाइबिलिटी पेड टू महादेव। वो भी 5वीं ट्रांजैक्शन कंप्लीट। इसी तरह इसमें और ट्रांजैक्शंस 2-4 हैं जो बिल्कुल सेम मेथड है इनका, उसको आप खुद ट्राई करोगे, यू विल ट्राई योरसेल्फ टू सॉल्व another transactions, and I think it is enough for today. Take care. Thank you.